हे आत्मा, स्वयं से बातें करो। मैं क्या कर रहा हूँ? कौन हूँ? क्या जो कर रहा हूँ वही करने आया था? क्या जैसा जीवन जीना चाहता था वैसा ही हो रहा है? या माया की गोद व पिछले जन्मों के संस्कार स्वभाव अभी भी सामने आ रहे हैं? वो जो माया के संस्कार थे, क्या वो फिर इमर्ज हो रहे हैं? चेक करेंगे स्वयं को। क्या दुआएं कमाने आए थे, ये किन चक्करों में लग गए हैं? क्या ख्वाब सजाया था, क्या नज़ारे सोचे थे और अब कहाँ अटक गए हैं? क्या यही करने बाबा के बने थे? क्या बाबा के बनने पर हमने यही सोचा था? क्या बाबा के बताए रास्ते पर हम पूरा पूरा चल रहे हैं? ध्यान से सोचें कि कहीं बाबा की गोद छोड़ करके फिर से माया के तो नहीं बन गए हैं, या कभी कभी बन जाते हैं। क्या बाबा जो इतने आश रखे हैं, क्योंकि बाबा ने मेरे से आश तो रखी है कि मेरा लाडला बच्चा सारे विश्व को परिवर्तन करेगा, वो आश मैं पूरी करने के मार्ग पर हूं। अगर इन बातों में से किसी भी बात में कमी कमजोरी है तो आज संकल्प करें कि इस कमजोरी को पूरा करना है, अर्थात इसे समाप्त करना ही है। और फिर स्वयं से पूछें एक बात, क्या मैं अभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु, पद या परिस्थिति में सुख खोज रहा हूं? क्या मेरा दिल पूरी तरह बाबा से जुड़ गया है, या अभी भी कहीं कहीं संसार का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच लेता है? चाहे किसी फैशन का संस्कार हो, चाहे दुनिया की किसी बात में इंटरेस्ट लेने का संस्कार हो,
अज्ञानियों के साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट का संस्कार हो, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का स्वभाव संस्कार हो। क्या ऐसा कोई भी संस्कार, कोई भी बात अभी भी मुझे अपनी ओर खींच रही है? जरा सोचिए। क्या मैं हर दिन अपने लक्ष्य को याद करके उठता हूं? क्या मेरी दिनचर्या, मेरा संकल्प, मेरी बातें और मेरा व्यवहार यह सिद्ध करता है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं? जिस दिन बाबा के बने थे, उस दिन कितने सुंदर संकल्प किए थे। सोचा था कि अब जीवन का एक एक श्वास सेवा में लगेगा, एक एक कदम श्रीमत पर चलेगा, मेरा एक एक कर्म बाबा का नाम ऊंचा करने वाला होगा। लेकिन आज वही संकल्प कितने प्रतिशत जीवन में दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बातों ने मुझे मेरे बड़े लक्ष्य से दूर कर दिया? क्या आलस्य कभी लापरवाही का, कभी देह अभिमान का, या कभी कोई व्यर्थ संकल्प का, और कभी कल से कर लेंगे का बहाना, क्या इन्हीं में मेरी उड़ान को अभी भी बांधा हुआ है? हे आत्मा, यह समय सोने का नहीं है, जागने का है। यह समय रुकने का नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ करने का है। अभी भी समय है, स्वयं को संभाल लो, क्योंकि यही संगम युग है। ये संगम की अनमोल घड़ियां फिर लौटकर जीवन में कभी नहीं आएंगी। यही समय है जब भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, चला रहा है और विश्व परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। तो आज फिर से अपने दिल में वही पहला उत्साह जगाओ, स्वयं से कहो, अब नहीं रुकना है, अब नहीं भटकना है, अब किसी भी माया के संस्कार को अपने ऊपर आकर्षण का केंद्र नहीं बनने देना है। अपने को बाबा जैसा संपूर्ण बनाना है। जिस पथ पर ब्रह्मा बाबा चले, मम्मा चली, यज्ञ की दादियां चली, भाई बहनें चले, उस ही महान तपस्या के पथ पर मुझे एक श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ योगिनी की भांति चलना है। जिस कार्य के लिए बाबा ने मुझे चुना है, वही कार्य पूरा करके दिखाना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे माया कितनी भी बहुरूपी होकर के क्यों ना आ जावे, परंतु मैं बाबा का हूँ, बाबा का था और बाबा का ही रहूंगा। यह स्मृति कभी न जाए। और फिर अपने जीवन को एक बार गहराई से दृष्टि से देखें। समय निकलता जा रहा है, दिन, सप्ताह, महीने, साल एक एक करके बीतते जा रहे हैं। दिन और सप्ताह तो बहुत बड़ी चीज है,
सेकंड्स भी बीतते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि रेत के समान यह दिव्य समय हाथों से निकल जाए। जरा गौर से सोचिए, मेरे अंदर उतना ही परिवर्तन आ रहा है जितना तेजी से ये समय बीत रहा है। क्योंकि समय की पुकार तो ऐसी है कि सेकंड क्या, रोशनी की गति से, प्रकाश की गति से तीव्र पुरुषार्थ हो। तो जरा सोचिए कि जितना तेजी से समय बीत रहा है, क्या मैं उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहा हूं? क्या आज मेरा योग पहले से अधिक शक्तिशाली हुआ है? क्या मेरी पवित्रता बढ़ी है? क्या मेरे चेहरे पर संतुष्टता आई है? मेरे व्यवहार में नम्रता और जीवन में बाबा की महिमा दिखाई देने वाले कर्म, ये कहाँ तक आए हैं? या फिर मैं केवल दिन पूरे किए जा रहा हूं, समय को बहुत आराम से वेस्ट करता जा रहा हूं? हे आत्मा, अपने आप से सच्चाई से पूछो। अगर आज बाबा मुझसे पूछें, मीठे बच्चे, जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना था, तुमने उस कार्य को कहां तक पहुंचाया? तो क्या मेरे पास कोई उत्तर होगा? क्या मैं यह कह सकूंगा कि बाबा, मैंने आपके दिए हुए हर दिन को सफल बनाया, मैंने व्यर्थ को समाप्त किया, मैंने हर परिस्थिति में श्रीमत को पकड़ा, मैंने अपने संस्कारों को बदलने का पुरुषार्थ किया, मैंने आपकी उम्मीदों को कभी हल्का नहीं होने दिया? या फिर मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने समय को यूं ही निकल जाने दिया? याद रखो, माया कभी यह नहीं कहती कि बाबा को छोड़ दो। हर एक ब्राह्मण के सामने माया कभी भी इस रूप में नहीं आएगी कि संकल्प आए बाबा को छोड़ दो। माया तो बहुरूपी है। माया को इतना भी स्पष्ट समझने की भूल न करें। जिस माया से बड़े बड़े हारे हैं, तुम क्या हो उनके सामने? माया तो केवल इतना कहेगी, आज नहीं करूंगा, कल से ये काम करूंगा। और यही कल धीरे धीरे दिनों में बदलेगा, धीरे धीरे वर्षों में बदल जाएगा, और आप ये मौन ही बता रहा है कि फिर ब्राह्मण से शूद्र बनने का टिकट कट जाएगा। इसलिए आज ही अपने आप से एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो। अब एक भी दिन बिना लक्ष्य के नहीं जीना है। एक भी घंटा व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक भी सेकंड व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ कर्म में या व्यर्थ संकल्प में मुझे वेस्ट करना अब स्वीकार नहीं है। एक भी संकल्प ऐसा नहीं आने देना जो बाबा से मुझे दूर कर दे। अब हर दिन अपने आप को पहले से श्रेष्ठ बनाना है। हे आत्मा, पहचानो, आप साधारण नहीं हो। स्वयं परमात्मा ने आपको पहचाना है, स्वयं परमात्मा ने आपको अपनाया है, स्वयं भगवान ने आपको चुना है, और विश्व परिवर्तन का कार्य आपके निमित्त बनाया है। तो अपने को कभी साधारण नहीं देखो।
सदा अपने को बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि से देखो और हमेशा यही संकल्प रखो कि बाबा भी मुझे श्रेष्ठ दृष्टि से देखता है। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो। मास्टर हनुमान अपने पुराने संस्कारों को विदाई दो और हर सुबह स्वयं से केवल एक ही प्रश्न पूछो, क्या आज मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि आज शाम को बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ बन गया तो समझो जीवन की दिशा ही सही हो गई, मंजिल भी निश्चित हो गया। और अब एक और प्रश्न स्वयं के सामने रखो, क्या मैं सचमुच बाबा को खुश करने के लिए जी रहा हूं या अभी भी लोगों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? क्या मेरी खुशी बाबा की खुशी से जुड़ी है? क्योंकि यह संसार है। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपयाम पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भक्ति मार्ग में भी मैंने यही गायन किया कि ये संसार तो दुखों का जाल है। ये संसार बहुत ही विचित्र है। जरा देखेंगे मैंने इस संसार के लिए क्या नहीं किया। जन्म जन्मांतर मैं इसी के लिए तो जिया हूं, परंतु क्या हर जन्म मुझे रिटर्न में वो मिला जिसका मैं हकदार था? बहुत जन्म तो छोड़िए, केवल इस जन्म का प्रश्न करिए। नहीं ना, तो इस संसार में एनर्जी क्यों लगानी? इस संसार में अपने को और क्यों घुमाना? बहुत घूम लिए अब इस संसार में। अब तो बाबा से यही दिल से बातें करनी है कि प्यारे बाबा, बहुत बन के रह लिए इस संसार का, बहुत बन के रह लिए इस दुनिया का, बहुत बन के रह लिए मित्र संबंधियों का। बाबा, अब तो आपका बनना है। आपके सिवाय और किसी का नहीं बनना स्वीकार है मुझे अब बाबा। केवल एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। मुझे यही पाठ अब पक्का पक्का करना है। वो बाबा जो मुझे स्वर्ग का मालिक बनाता है, वो बाबा जो इतनी दूर से मेरी पुकार सुन के आया है। मैंने उसे कितना पुकारा है, अब वो आया है। मुझे अब उसका दामन नहीं छोड़ना है। मुझे अब बाबा से विमुख कर दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। प्यारे बाबा, आप तो कितने सरल हो, आप तो कितने प्यारे हो मीठे बाबा, जो कहते हो कि केवल मुझे याद करो और तुम्हारी आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी। बड़े बड़े व्यापारी देखे, परंतु आप सा दयाल नहीं देखा बाबा। हमें ये नशा होना चाहिए कि हमारे जैसा खुशनसीब दुनिया में और कोई भी नहीं, क्योंकि हमें स्वयं भगवान मिला।
बाबा ने आकर के हमें अपना बनाया। बाबा का वो ज्ञान जो कि विश्व में एकलौता है। बाबा जैसा कोई नहीं, बाबा के ज्ञान जैसा कोई नहीं, जो हमें पतित से पावन बना देता है। बाबा, आप हमें भी अपने जैसा ज्ञानवान बनाते हो। आप हमें पढ़ाते हो मीठे बाबा। हमारे तो खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जन्म जन्मांतर हमने ईश्वर को सर्वव्यापी कहा, पत्थर ठिक्कर में देखा। परंतु हमारी इतनी करी हुई अवज्ञाओं को, हमारी इतनी दिए हुए तानों को, हमारे इतने सारे दिए हुए ग्लानि भरे शब्दों को आपने कितने प्यार से क्षमा कर दिया। हे क्षमा सागर बाबा, अब तो बस आपके जैसा ही बनना है। अब तो बस आप ही को देखना है मीठे बाबा। क्या तो पहले अपने को ही नहीं जानते थे, परमात्मा का भी कोई परिचय नहीं था, अर्थहीन बातें किया करते थे, भक्ति के नाम पे कुछ भी किया करते थे, अंधविश्वास में भरे हुए थे। परंतु आपने हमें ज्ञान दिया बाबा, हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया। केवल स्वयं का ही नहीं, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया बाबा। मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाया मीठे बाबा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी सुनाई। जिस कर्म की गति को दुनिया वाले जान नहीं सकते। कहते हैं कि कर्मों का खाता भगवान के हाथों में है। सचमुच में भगवान ने हमें भी वो कर्मों की गुह्य गति सुना डाली। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा, कितना खुशनसीब हूं मैं। दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या किया करते हैं भगवान को पाने के लिए, पर मैंने तो मेरी झोली में ही उसे पा लिया। मैंने तो स्वयं भगवान पा लिया। कितनी खुशी होनी चाहिए मुझे। कि कौन मिला है, स्वयं भगवान मिल गया। क्या इतनी खुशी मुझे है? अगर नहीं है तो खुशी लाएं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि जिसे संसार आज भी खोज रहा है, मैं उससे बातें कर रहा हूं। मैं उसका हूं और वो मेरा है। इन शब्दों में भी कितनी खुशी भरी हुई है। भगवान का बनना कितने फक्र की बात है।